क्या कम खाना खाने पर भी या डाइटिंग करने पर भी आपका वज़न बढ़ रहा है, या फिर ज़्यादा खाना खाने पर भी आपको वज़न बढ़ाने में तकलीफ़ हो रही है? क्या आपको फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स आते रहते हैं? क्या आपको बिना वजह गुस्सा आता रहता है? क्या आपको थकान, कमज़ोरी या फिर बिना काम किए ही बदन दर्द रहता है? अगर हाँ, तो आपको थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। Hello guys, this is Dr. Jai. I'm a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है, इसके लिए क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और क्या है इसकी ट्रीटमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 वीडियोस की सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें आज हम देखेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उसका काम क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होते हैं, उसकी रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, उसमें क्या तकलीफ़ें होती हैं और इसे डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थायराइड का काम क्या होता है। हमारे बॉडी में नेक में लोकेटेड थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बनाता है, और ये थायराइड हार्मोन्स का काम हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। अगर आसान भाषा में समझें तो मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे फूड में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप जो खाना खाएंगे उसमें से एनर्जी धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होगी, और इसी वजह से कम खाना खाने पर भी आपका वज़न बढ़ता जाएगा। एंड इन दी अदर केस हाइपरथायराइडिज्म में, जिसमें आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, आप अगर ज़्यादा खाना भी खा लें तब भी वो जल्दी से मेटाबॉलाइज हो जाएगा और आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिक रेट का या मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे थायराइड हार्मोन से होता है। थायराइड हार्मोन्स आर नोन एज द डायरेक्टर्स ऑफ आवर मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि आपके थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहेगा और आपका वज़न कम। एंड इन दी अदर केस अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपके थायराइड हार्मोन्स कम रहेंगे, मेटाबॉलिक रेट कम रहेगा और आपका वज़न ज़्यादा। तो चलिए अब बात करते हैं कि थायराइड स्टेटस एबनॉर्मल हो तो कैसे पता चल सकता है। सिर्फ वज़न कम ज़्यादा होने पर थायराइड स्टेटस एबनॉर्मल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और थायराइड स्टेटस एबनॉर्मल होने पर बॉडी वेट भी एबनॉर्मल हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो एबनॉर्मल थायराइड स्टेटस चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि आपके थायराइड फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं। इस टेस्ट का नाम है थायराइड फंक्शन टेस्ट। दूसरा रास्ता ये है कि आप ये देख लें कि आपके अंदर थायराइड डिसऑर्डर्स के साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि नहीं। इन बोथ दीज केसेस यू विल नीड अ डॉक्टर कंसल्टेशन। पर डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत है कि नहीं वो ये वीडियो से पता चलेगा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए थायराइड डिसऑर्डर्स में कौन से साइंस और सिम्टम्स देखने हैं ये पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, वेट गेन या वेट लॉस। सेकेंड, मूड चेंजेस या इरिटेबिलिटी। थर्ड, ईजी फटीगेबिलिटी यानी थकान। फोर्थ, टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट जो 60 पर मिनट से कम है, या टेकिकार्डिया यानी आपका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है। फिफ्थ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस टेकिंग बिहेवियर। एंड लास्ट, सिक्स्थ, हीट इंटॉलरेंस जो हाइपरथायराइडिज्म में होता है, और कोल्ड इंटॉलरेंस जो हाइपोथायराइडिज्म में होता है। तो इनमें से अगर कोई भी साइंस और सिम्टम्स आप खुद में देखें तो एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूर करें एंड गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड फॉर थायराइड डिसऑर्डर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, थायराइड प्रोफाइल के आपके रिपोर्ट आने पर एक कन्फ्यूजन पेशेंट्स को हमेशा रहता है, और वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि आपके थायराइड हार्मोन्स कम हैं, तो आपका TSH यानी कि थायराइड का रिपोर्ट ज़्यादा आता है। इसका रीज़न ये है कि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से रिलीज़ होता है, और TSH का काम थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है। किस लिए? थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। तो अब अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि आपके थायराइड ग्लैंड्स कम थायरॉक्सिन बना रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाने के लिए ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। इसी वजह से
पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से TSH ज़्यादा निकलता है और हाइपोथायराइड पेशेंट्स में TSH ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके TSH लेवल्स और थायराइड स्टेटस का रिलेशन टोटली अपोजिट है। यानी कि अगर आपका TSH ज़्यादा आता है तो आप हाइपोथायराइड हैं, और अगर आपका TSH कम आता है तो आप हाइपरथायराइड हैं। तो अगले वीडियो में हम डिटेल में हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म पे बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज डॉक्टर जय साइनिंग ऑफ फॉर टुडे फ्रॉम डॉक्टर प्लस, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the video and share the video to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time, and do take a very good care of yourselves. Bye.